गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं और उन मरुस्थल का कौन कौन से महाद्वीपों में स्थान है या उन मरुस्थलों की क्या क्या विशेषता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मरुस्थल यानी वो क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल ही कम बारिश होती है और सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र है, जहाँ पर इस प्रकार की जो जलवायु दशा होती है, जहाँ पर बिल्कुल कम बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो सकती है। और उन स्थानों पर जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये जीव जंतु और जानवर वगैरह ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे और छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियों के रूप में पाए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? मरुस्थल। और जो उष्ण मरुस्थल है, मुख्य रूप से मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उष्ण मरुस्थल और एक होता है आपके शीत मरुस्थल। तो देखो, उष्ण मरुस्थल मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि 0 से अपन कह सकते हैं 30 डिग्री के मध्य अक्षांश दोनों गोलार्धों में, या अपन कह सकते हैं 5 से या 0 से 30 डिग्री, यानी अपन कह सकते हैं सीधा सीधा निम्न अक्षांशों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। और वो भी जो गर्म मरुस्थल है वो आपके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण मरुस्थल की बात की जाए तो ये अपन कह सकते हैं सीधा सीधा मध्य अक्षांश में। और मध्य अक्षांश कहाँ से कहाँ तक होता है? आपका 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाएगा उस मरुस्थल को अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो अपन पहले शीतोष्ण कटिबंध की बात करेंगे कि भारत में या विश्व में जो 2-3 शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं, यानी ठंडे मरुस्थल, ऐसे मरुस्थल जहाँ पे बर्फ भी हो सकता है, यानी अपन कह सकते हैं। तो देखो, यानी अपन के भारत का एकमात्र जो ठंडा मरुस्थल है वो है आपका लेह लद्दाख मरुस्थल है, वो भारत में है। तो यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति, यानी अपन कहेंगे यहाँ पर कोणधारी शंकुवन है। और ये जो डेजर्ट है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से भी औसत वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, 5 से भी कम होती है। फिर बात करते हैं मंगोलिया यानी गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। चीन के उत्तर के भाग में है आपका गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में। फिर अपन कहते हैं, और ये ठंडा मरुस्थल भी है और ये बड़ा मरुस्थल भी है। फिर अपन बात करते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। और पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। फिर अपन बात करते हैं कि जो 2 महासागर है, जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर एक अपन बात करते हैं आर्कटिक और एक अपन बात करते हैं अंटार्कटिका। तो ये जो दोनों है इनको अपन क्या कह सकते हैं? श्वेत मरुस्थल, या अपन कह सकते हैं जो आपका बर्फ से ढके हुए मरुस्थल माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे न तो कोई जनजाति है न कोई ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, यानी निर्जन क्षेत्र है। जो आपका अंटार्कटिका क्षेत्र वो बिल्कुल ही आपका निर्जन क्षेत्र है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को भी अपन, ठंडे क्षेत्र को भी अपन मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये भी अंटार्कटिका अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं गर्म मरुस्थल। और गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से देखो, पहला गर्म मरुस्थल है थार का मरुस्थल। और विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता और सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु है, ये जो वनस्पतियां हैं, ये सबसे ज़्यादा कहां पे पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। और थार के मरुस्थल कहां पे है? भारत और पाकिस्तान में। और महाद्वीप पूछे तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है थार का मरुस्थल। फिर अपन बात करते हैं वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश भाग है, पश्चिम वाला हिस्सा, उसे अपन क्या कहते हैं? वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। इस मरुस्थल में लगभग छोटे छोटे 5 मरुस्थल आते हैं। एक आता है तनामी मरुस्थल आता है, एक सिप्सन मरुस्थल आता है, एक सिम्पसन मरुस्थल आता है, और एक गिब्सन, सैंडी और विक्टोरिया। ये जो 5 मरुस्थल आते हैं, इन 5 को मिलाकर अपन इसको क्या कहते हैं? वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और जो मरुस्थल है सोनेरन, मोजेव और एरिजोना, ये आपके कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। सोनेरन है, मोजेव है और एरिजोना मरुस्थल है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में ये मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल विश्व में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और मुख्य रूप से चिली और पेरू में ये फैला हुआ है। और इसकी क्या विशेषता? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, यहाँ पे बिल्कुल ही कम बारिश होती है। और ये आटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नाइट्रेट का भंडार कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल में। फिर अपन बात करते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा, यानी अपन कह सकते हैं विश्व में 1 नंबर पे बड़े की दृष्टि से कौन सा था? सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 10 से लेकर 12 देशों के मध्य ये जो सहारा मरुस्थल है ये फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है। फिर अपन बात करते हैं कालारी मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, यानी अपन कह सकते हैं कालारी मरुस्थल नामीबिया व बोत्सवाना, इन 2 देशों में फैला हुआ है कालारी मरुस्थल, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है।
फिर अपन बात करते हैं अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल में जैसे अपन कहते हैं अरब प्रायद्वीप, वही अरब मरुस्थल है जो इराक, ईरान या अपन कह सकते हैं जॉर्डन है, कुवैत है, ओमान है, यमन, यहाँ पे जो फैला हुआ है। और इन्हीं के जो नाम है रुब अल खाली और दस्ते लूर और दस्ते कबीर, ये छोटे छोटे जो भाग हैं मरुस्थल के, वो इन्हीं में शामिल होते हैं। अरब मरुस्थल के नाम से ये शामिल होता है। एक होता है काजिल कुम मरुस्थल, ये मध्य एशिया में है। ये आपका मध्य एशिया में एकमात्र जो मरुस्थल है इधर वाला, ये आपके मध्य एशिया में। फिर अपन बात करते हैं मरुस्थल की और क्या विशेषता हो सके, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भंडार, यानी अपन कह सकते हैं धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अधात्विक खनिजों के भंडार हैं और ईंधन के स्रोत भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे देखो अपन थार के मरुस्थल की बात की जाए तो पेट्रोल है, कोयला है, गैस वगैरह यहाँ निकाली जाती है मुख्य रूप से। और जैसे ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल की बात की जाए, वह ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे सोना भी निकल जाता है। कुलगाड़ी और कालगुडी जो क्षेत्र है सोने के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्षेत्र भी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वो धात्विक अधात्विक खनिजों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इन मरुस्थलों में मुख्य रूप से कई आदिवासी जनजातियां भी जो निवास करती हैं, उनके बारे में भी है। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से 2 प्रकार के मरुस्थल थे, और उन दोनों प्रकार के मरुस्थल में एक उष्ण मरुस्थल थे और एक शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले मरुस्थल। और इन मरुस्थलों की जो विशेषता उनके बारे में अध्ययन किया। आप अपनी पढ़ाई तो हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।